अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ फाइका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद उमूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ कारोबार के आगाज़ पर ही मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। मार्केट 1436 पॉइंट्स इजाफे के साथ 66,155 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ कारोबार के आगाज़ पर ही मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। मार्केट 1436 पॉइंट्स इजाफे के साथ 66,155 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड अपने तोड़ रही है और 100 इंडेक्स 66,000 की अब नफसियाती हद उमूर कर गया है। और कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ कारोबार के आगाज़ पर ही मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। इसी पर मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कफ़ील अहमद से। कफ़ील, बताइएगा, स्टॉक मार्केट में आप इस वक्त मौजूद हैं, तफसीलात दीजिए। कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज वो दिन है कि आज 65,000 का जो लेवल था मार्केट का, वो मार्केट अबूर कर गई है। क्या वजूहात है, क्या सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है ही। मेरे साथ मौजूद है यासीन साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या सेंटिमेंट है, मतलब सरमायाकारों को एतमाद किस हद तक बहाल हो गया है? भाई आपके सामने डॉलर भी पहले मुसलसल बढ़ ही रहा था, इतना ज़्यादा डॉलर भी काफ़ी नीचे आ गया है, तकरीबन 40 रुपये के करीब डॉलर भी नीचे आ गया है, 35-40, और ये इंटरेस्ट रेट भी अभी कम करने की बातें हैं, तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन है। वॉल्यूम भी आपके सामने कितना हो रहा है, देखें, ठीक ठाक वॉल्यूम भी करवा देते, रोज़ाना इतने करोड़ों शेयर का काम हो रहा है, ये मार्केट के लिए अच्छा ही साइन है। अच्छा, वज़ीर आज़म आज आए थे, तकरीब थी बाकायदा, और जो अब जो सुकूक बॉन्ड्स हैं उसकी नीलामी यहाँ से हुआ करेगी बैंक के बजाय, तो उसका इम्पैक्ट कितना है? म्यूचुअल फंड की सरमायाकारी कितनी है मार्केट के अंदर? बिल्कुल, म्यूचुअल फंड वगैरह की बाइंग आई है, बीच में इंश्योरेंस कंपनियों ने भी मार्केट में माल बहुत लिया है। अभी तो असल में फ्रेश साथ में प्रॉफिट टेकिंग बहुत मार्केट में ज़रूरी है, इतना पीक लेवल है मार्केट का। अच्छा। लेकिन फिर वक्त मार्केट का जो सेंटीमेंट है फुल तेज़ी का ही है। तो आप समझते हैं करेक्शन आ सकती है? आ तो सकती थी काफ़ी टाइम पहले ही, लेकिन मार्केट में फिर वक्त सलंग तेज़ी चल रही है इस वक्त। लेकिन ये कहना है कि ये तेज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड की सरमायाकारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो आज यहाँ मौजूद थे, और अब सुकूक बॉन्ड्स की जो नीलामी है उसकी तजारत बाकायदा जो है वो स्टॉक मार्केट से होगी, और उसको अब देख लेंगे उसके इम्पैक्ट कैसे आता है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और जो ये इतना सरमायाकार है। कफ़ील अहमद, हमें अपडेट आपका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ें, आपको बताएं, IMF जायज़ा मिशन ने पाकिस्तान को कर्ज के अजरा की सिफारिश कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। कर्ज प्रोग्राम से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। आखिरी किस्त के लिए दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मुतवक्किल हैं। और सियासी मंजरनामे से आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दीगर दरखास्तें काबिल समाअत करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करार दिया कि इसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखकर हुक्म जारी करेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकराम उल्ला खान ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 215 वाज़ेह है कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर PTI को नोटिस जारी कर दिया और केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरा कर रही है। इस्लामाबाद मुजाहिरीन के जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलादन करार देने का मुतालिबा भी कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, बताइएगा कि एहतजाज किया जा रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल आज इलेक्शन कमीशन में जो PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 14 दरख्वास्तें दायर की गई थी, उन पर समाअत हुई। तो इस मौके पर जो PTI के कारकुनान थे वो इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा हो गए और उनकी जानिब से जो PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात कराए गए उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, और ये मुजाहिरीन की जानिब से जाली इंटर पार्टी इंतखाबात नामंजूर के नारे लगाए गए। और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन PTI के जो जाली इंटर पार्टी इंतखाबात कराए थे उनको फौरी तौर पर कलअदम करार देकर दोबारा से जो है वो
इंतखाबात कराए। इस मौके पर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन की इमारत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। मुजाहिरीन की जानिब से वो ये जो है वो ये कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम ना करार दिया तो वो बड़ा मुजाहिरा करेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर। इस वक्त जो है मुजाहिरीन मुंतशिर हो चुके हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उनका मुतालबा ना माना तो अगली बार वो बड़ी तादाद में जमा होंगे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये जो जाली पार्टी इंटर पार्टी इंतखाबात कराए इसके खिलाफ जो है वो बड़ा मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हमारा मुतालबा ना माना तो अगली बार बड़ी तादाद में आएंगे। अकील अहमद हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को अरसाल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दी। और अब ये जानिए, एहतसाब अदालत लाहौर ने अहद चीमा को आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस में बरी कर दिया। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर फैसला महफूज किया था। नैब ने अहद चीमा के खिलाफ 2018 में आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस दायर किया था। निगरां वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना था कि कई जायदादें रिश्तेदारों की थी, बास का इंतकाल हो चुका है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की तारीख रही है। आज़ादी इज़हार राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। जब तक मेरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। रियासत में एहतसाब और कानून पर अमल दरामद का तरीका मौजूद है। पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। मैं आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूँ हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम उसको एज अ प्रिंसिपल नहीं ट्रीट करते हैं, हम उसको इवेंट बेस पिक करके चेरी पिकिंग के तहत ट्रीट करते हैं और फिर एक उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बना लेते हैं कि देखा जुल्म अजीम आजकल जो हो रहा है। हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर है, नहीं होना चाहिए। इस तरह इसको डिस्करेज करना है। गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह इट विल रिमेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यस, इस प्रोसीजर को जो पॉलिटिक्स का है आगे बढ़ना चाहिए। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर सिंपथाइज़ करता हूँ और गिलगित को इन्हांस स्टेटस के साथ, कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ये हमारा सिंगापुर होना चाहिए। लेकिन आपकी अलहदा कोई शनाख्त नहीं है। आपकी शनाख्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी शनाख्त आपके साथ जुड़ी हुई है। जब तक हम मेरिटोक्रेसी को इनकरेज नहीं करेंगे, इन्फोर्स नहीं करेंगे, समटाइम्स इवन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन खराबी पैदा करती है। अपडेट करें आपको, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एहतसाब अदालत के हुक्म पर 6 शरीक मुल्जिमान के इश्तिहारात जारी कर दिए गए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूक। जाहिद, बताइएगा। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से और जो इश्तिहारी करार देने की जो वो है वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और जज साहब ने जब पूछा कि इस हवाले से क्या मामलात हैं, तो शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जाल मुस्तफा, फरा गोगी के जो घरों के ऊपर इश्तिहारात हैं वो चस्पा किए गए, बल्कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी उनके जो इश्तिहारात हैं वो चस्पा कर दिए गए हैं। जबकि साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो शरीक मुल्ज़मान हैं इनके तमाम के जो इश्तिहारात हैं वो चस्पा किए गए हैं। इस्लामाबाद अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो है उनके अहकामात पर मुल्ज़मान के जो इश्तिहारात हैं वो जारी किए गए हैं। आपको पता ही होगा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई के हमरा बुशरा बीबी भी जो है वो नामजद मुलज़मा है। कल जो पेश की गई थी रिपोर्ट, उसके मुताबिक जो है उनको कहा गया था जी कि आप इश्तिहारात जारी किए थे और आज जो मुतल्लिका हुकाम है उन्होंने जो अदालत के अंदर वो चस्पा इश्तिहारात थे उनके हवाले से रिपोर्ट जो है वो पेश की है। और रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद जो उनको इश्तिहारी करार दिया जाना है उसके हवाले से जो है वो कार्रवाई जो है वो जारी शुरू हो गई है। और मुल्ज़मान जो है 6 जनवरी को इन इश्तिहारात के जरिए एहतसाब अदालत में तलब किए गए हैं कि वो 6 जनवरी को
तमाम मुलजमान हैं वो हाजिर हैं, और जिसके बाद उन्हें इश्तिहारी करार दिए जाने की जो बाकायदा कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। और इससे पहले जो है इश्तिहारात जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए हैं। इसी हवाले से जाहिद फारूक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात गज़ा में जारी जुल्म व बर्बरियत की। गज़ा में शहरी आबादी का कत्लेआम, इसराइली जारियत तीसरे माह में दाखिल। दीरुल बला, जबाली और नसीरात कैंप पर शदीद इसराइली बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,000 से ज़ायद हो चुकी है। 70% बच्चे और औरतें शामिल हैं। 46,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। खान यूनुस में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद लड़ाई। इसराइली साबिक़ आर्मी चीफ के बेटे समेत 2 फ़ौजी मारे गए। इसराइली दरिंदगी का 63वां रोज़। गज़ा में अबतर होती सूरत हाल रोज़ बरोज़। दीरुल बला में बमबारी, बहुत से आम शहरी शहीद। शहरियों की वहशियाना बमबारी से बचने के लिए पनागाहों की तरफ जाने की कोशिश। इसराइली फौज ने खुले मकामात पर भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। नसीरात कैंप को बमबारी का निशाना बनाया गया। फिजाई और बहरी ताउन के साथ इसराइली टैंक और बुलडोजर्स खान यूनुस दाखिल हो गए, जहाँ शदीद लड़ाई जारी है। गज़ा में इसराइल के साबिक आर्मी चीफ के बेटे समेत 2 फौजी मारे गए। ज़मीनी लड़ाई में अब तक 93 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई है। हमास की वजारत सेहत के मुताबिक अल-अक्सा अस्पताल में 24 घंटों के अंदर 115 लाशें लाई गयी। अल-नजार अस्पताल के मुर्दा खाने के फर्श पर सफेद प्लास्टिक में लिपटी तकरीबन 20 लाशें रखी गई हैं, जिनमें बच्चों की लाशें भी शामिल थीं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,000 से तजावुज़ हो गई, जिनमें तकरीबन 70% ख़वातीन और बच्चे हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम थीं। और इस्लामोफोबिया से कैसे निपटा जाए, इसके जवाब में हुकूमत की पॉलिसी क्या है? बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन नाशा का पार्लियामेंट में इस्तफसार। कहा कि बरतानवी हुकूमत की इस्लामोफोबिया से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं है। मुसलमान तौहीन को कबूल नहीं करेंगे। जब मुसलमानों की बात आती है तो उस वक्त लिबरल और जमहूरी उसूलों का इतलाक नहीं किया जाता, जैसे दीगर ममालिक में किया जाता है। हम तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत इस्लामोफोबिया पर कोई पॉलिसी वाज़े करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुकूमत ने बरतानवी मुसलमानों के साथ खड़े होने का मौका ज़ाया कर दिया। गज़ा में इंसानों का कत्लेआम बंद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंगबंदी की एक और अपील। अमरीका के रहम करम पर OIC की करारदाद पर राय शुमारी आज होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के आर्टिकल 99 के तहत जंग की अपील अरब ममालिक की तायद से करारदाद सलामती कौंसिल में पेश कर दी गई। मीडिया के मुताबिक तवक्को है कि अमरीका रिवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए फौरी जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर देगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसराइली बर्बरियत के शिकार मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर कर लीं। जनरल असम्बली में पनाहगज़ीनों की मदद, इमदादी कामों और असासों के तहफ़्फ़ुज़ समेत यहूदी आबादकार बस्तियों के ख़िलाफ़ 5 करारदादें मंजूर की गईं। पनाहगज़ीनों की मदद के हक़ में मंजूर होने वाली करारदाद के हक़ में 168 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका समेत 10 ममालिक वोटिंग के अमल से गैर हाजिर रहे। रेंजर्स और वाटर बोर्ड टीम पानी चोरी के खिलाफ सरगर्म। कराची में पानी चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा मरहला। साफ पानी बड़े पैमाने पर चोरी करके फ़रोख्त करने का इंकशाफ। पानी चोरी में इस्तेमाल होने वाली हैवी मोटरें और पंप बरामद कर लिए गए। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार मौजूद है। खुरम, बताइएगा पानी चोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, रेंजर्स का जो है वो पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो मुसलसल जारी है। तो अब तक जो है वो 93 ऑपरेशन जो है वो रेंजर्स की जानिब से किए गए हैं। 204 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें 29 मेहरबान है, 175 को मुस्मार किया गया। कार्रवाई के दौरान 165 जो है इसमें अब तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बरामद जो हाइड्रेंट्स है, हैवी मशीनरीज है, पानी की मोटर्स हैं और दीगर जो है वो पाइप भी बरामद किए गए। जो पानी चोरी करके महंगो दामों जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल में लिया जा रहा था, फरोख्त किया जा रहा था। इसके अलावा जो बड़े ऑपरेशन है वो मीरा नाका के इलाके में भी की गए, जिसमें पानी की बड़ी लाइनें 2 इंच से बढ़कर 6 फीट की जो लाइनें हैं ये बरामद भी की गई हैं। जी अच्छा खुरम, ये भी बताएगा कि इतनी बड़ी चोरी का इंकशाफ हुआ है तो ये पानी कब से चोरी किया जा रहा था?
देखिए पानी चोरी का जो है सिलसिला कई माह से जारी था, जिसके ऊपर रेंजर्स ने बाकायदा तौर पे इसमें इजलास हुआ और उसके बाद जो है वो ये तय किया गया कि तकरीबन कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है कि इससे नुकसान पहुंच रहा था। ये वाटर बोर्ड ने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी ये भी बताया था कि सालाना तकरीबन 2 अरब रुपए का पानी जो है वो चोरी किया जा रहा है। इब्तदाई मालूमात के बाद जो है वो रेंजर्स ने और वाटर बोर्ड ने मिल के जो है उस पर मुश्तरका एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें चोरी शुदा पानी के वाटर बोर्ड की जो 33 इंच की लाइन थी, यहाँ से पानी की चोरी जो है वो पकड़ी गई। फिर मुख्तलिफ इलाकों में जो छोटे बड़े हाइड्रेंट्स बनाए गए थे, शहर भर में इस वक्त जो है वो रेंजर्स की जानिब से वाटर बोर्ड का अमला जो है वो मुश्तरका ऑपरेशन कर रहा है और मुख्तलिफ इलाका गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो पार्क कॉलोनी, बल्दिया और लियाकताबाद से तकरीबन 29 के करीब जो है वो वाटर हाइड्रेंट जो है वो पकड़े गए थे, जिसमें 4 मुल्ज़िमान को बाकायदा गिरफ्तार भी किया गया। इस तरह वक्तन जो है वो शहर भर में वाटर रेंजर्स और वाटर बोर्ड का जो है वो मुश्तरका ऑपरेशन जारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो पानी की फराहम करने वाले मुल्ज़िमान हैं इनको भी बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है। खुरम गुलजार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों से स्मोक के साए छट ना पाए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर, कराची दूसरे नंबर पर आ गया। बाला इलाकों में यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाल लिए हैं। लिया -10 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में स्मोक का रोग, पहाड़ों पर शदीद ठंड का जोर, पंजाब में स्मोक के गहरे साए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी टॉप पर। फिजा में आलूदगी 264 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में सुबह के वक्त मंजर धुंधला गए, हद्दे निगाह न होने के बराबर रही। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। लह -10 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। स्कर्दू -8, गिलगित स्टोर -5, कोप्स में -4 और कलाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची का मौसम भी सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और अब ये जानिए, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस में रात गए तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 जुर्माना और सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या CBD ने कोई एक ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया। बुलंदो बाला इमारतें खड़ी कर रहे हैं मगर ग्रीन प्रोजेक्ट क्यों शुरू नहीं किया। अदालत ने ग्रीन प्रोजेक्ट से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर में स्मोक ने मुस्तकिल डेरे जमा रखे हैं। आज भी लाहौर फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, मौसम का मज़ीद अहवाल बताइए। जी, बागात के शहर लाहौर में स्मोक में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा है और इंतज़ामिया अपने तौर पर तमाम तरह इक़दाम कर रही है, लेकिन आज भी अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 246 से क्रॉस कर गया है और मुख्तलिफ मकामात पर यह कहा जा रहा है कि ये 400 के करीब है। ख़ासकर जो शादरा का इलाका है लाहौर में, दरोगे वाला, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी स्टील जलाने की फैक्ट्री हैं, टायर बंद जो कर रही हैं, वहाँ पर जो फ़ज़ाई आलूदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और वहाँ पर जो इंतज़ामिया ने दरोगे वाला और मोमनपुरा में जिन फैक्ट्री को बंद करवाया था वो भी जुर्माने देकर दोबारा खुल गई हैं। तो ये सूरत हाल है शहर लाहौर में। शहरी जो हैं स्मोक के बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे और बेशतर अफराद जो हैं, बल्कि 99% अफराद ऐसे हैं जो कि फेस मास्क के बगैर ही फिरते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल लाहौर में बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन 16 दिसंबर के बाद कहा जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। ये भी एक काबिल गौर बात है कि महकमा ट्रांसपोर्टर की नाअहली की वजह से 48 रूट लाहौर में ऐसे हैं जहाँ पर 6 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इसकी वजह से भी जो चिंगी रिक्शे हैं उनकी तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है और ये एक बड़ी वजह बन रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी की। जी, लाहौर के मौसम की सूरत हाल से शौकत अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि मलिका कोहिसार में भी सर्दी आते ही सयाहों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया है। अब मलिका सयाह ठंडे मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद से। जी आरिफ।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका अक्सार मरी के तफरी मरकज़ माल रोड पर। स्याहों की बात की जाए तो आज काफ़ी तादाद में स्याह जो है यहाँ पर मरी पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ के खूबसूरत और ठंडे मौसम से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मौसम की बात की जाए तो दिन के औकात में यहाँ पर चमकती धूप निकल आती है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो जाता है, लेकिन दिन ढलते ही यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, ठंडी हवाएँ चलनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह मेरे साथ एक स्याह भी मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अबू कर है और मैं इस गुजरांवाला से आया हूँ और आज ही हम आए हैं। तो अभी तो मार रोड विज़िट कर रहे हैं, फिर इसके बाद मरी पॉइंट, पिंडी पॉइंट जाएंगे, न्यू मरी जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है इधर का, तो बहुत मज़ा ही आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ देख रहे हैं हम। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं जी कि यहाँ का मौसम नज़ारे इंतहाई खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ सईद आपका। और अब आपको बताएं, एबटाबाद मौसम की बात की जाए तो मौसम मज़ीद सर्द हो गया है, तमाम सयाहती मकामात नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया, बारागली, कालाबाग और दीगर मकामात पर सयाहों की बड़ी तादाद रुख कर रही है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल वासे। जी अब्दुल वासे। बात की जाए एबटाबाद के मौसम की तो आज तीसरे रोज़ जो है एबटाबाद के रही हैं, मौसम खुशगवार हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए एबटाबाद के सियाती मकामात नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया, छांगला गली और ठंडियानी की बात की जाए तो वहाँ पे मौसम इंतहाई सर्द है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि मौसम सर्द है, लेकिन फिर भी मुल्क भर से आने वाले स्याहों का नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया और दीगर सियाती मकामात पे रश है। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँ कि जो होटल मालकान है उनका यही कहना है कि इस मौसम में भी स्याहों का बड़ा रश यहाँ पे होता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे ही स्नोफॉल शुरू होगी तो मुल्क भर से स्याह जो है वो गलियात का रुख करेंगे और यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ भी अरूज पे होंगी। इस हवाले से स्याहों का यही कहना है कि हुकूमत KP की जानिब से टूरिज़म को प्रमोट करने के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पहले की बनिस्बत सहूलियात भी ज़्यादा दी जा रही हैं। और आपको यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक। बहुत शुक्रिया अब्दुल वासे आपका। आज़ाद कश्मीर मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं, जहां बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है, जबकि मुजफ्फराबाद में हल्की धूप से मौसम बेहतर हो गया है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से बशारत मुगल। जी बशारत, बताइए। बिल्कुल, खिता कश्मीर के बसने वाले खुशकिस्मत लोग हैं जो एक साल में 4 बिल्कुल मुख्तलिफ मौसमों के मज़े लेते हैं। आजकल जहां सर्दी अपने अरूज पे है, वहीं मौसम ख़ज़ां के रंग बिरंगे जो पत्ते हैं वो भी एक नज़ारा पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त तेज़ धूप लग रही है। आज जो सर्दी की शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ा हुई है, ताहम हद निगाह कम है। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं जो बुलंदो बाला पहाड़ है उनका नज़ारा नहीं हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की अगर बात की जाए, जिसमें वादी नीलम है, लीपा वैली है, गंगा चोटी है, मकड़ा पहाड़ है, सुदन गली है, तोली पीर है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मकामात है, वहाँ सर्दी की जो शिद्दत है वो बदस्तूर बरकरार है। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया बशारत आपका। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पटुआकल में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस मोहम्मदपुर रेलवे फाटक पर पिकअप से टकरा गई। हादसे में पिकअप ड्राइवर मौके पर जाम बहक हो गया, 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसे के बायस कराची लाहौर के दरमियान अब ट्रैक 4 घंटे ब्लॉक रहा। गफलत और जल्दबाजी, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस मोहम्मदपुर रेलवे फाटक पर पिकअप से टकरा गई। हादसे में पिकअप ड्राइवर मौके पर दम तोड़ गया, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रेन के इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा। 4 घंटे ताखीर के बाद दूसरा इंजन लगाकर मंजिल की तरफ रवाना किया गया। हुकाम के मुताबिक हादसा पिकअप ड्राइवर की गलती से पेश आया। रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद ड्राइवर गाड़ी लेकर ट्रैक पर आ गया था। और अब खबर ये है कि शहर क़ायद की तमाम सड़कें पार्किंग माफिया के लिए सोना उगलने लगी। कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं जहां पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम हो। मेयर कराची के पार्किंग से मुतालिक दावे भी धरे के धरे रह गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजहत अली आब्दी की इस रिपोर्ट में।
शिकायत की तमाम सड़कों पर पार्किंग माफिया का राज। पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से मोटरसाइकिल के 30 रुपए और गाड़ी के 100 रुपए वसूल करते हैं, जबकि बल्दिया उस्मा कराची ने बाइक के 10 रुपए और गाड़ी के 30 रुपए चार्जेस रखे हैं। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने KMC को शहर भर के स्कूलों, फलाही अस्पताल, तफरीही मकामात से फौरी तौर पर पार्किंग फीस खत्म करने के अहकाम जारी किए थे, मगर बल्दिया उस्मा कराची का पार्किंग डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल न करा सका। शहरी इस हवाले से कहते हैं कि शहर भर में कहीं भी जाएं, पार्किंग माफिया का कारिंदा मौजूद होता है जो इजाफी पैसों का तकाजा करते हैं। अगर पार्किंग के 10 रुपए फीस रखें, हर बंदा सहूलत के हिसाब से रखेगा, पुलिस वालों से भी बचेगा। अगर पुलिस वाले गलत पार्किंग करते हैं तो पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, वो 400-500 रुपए लिफ्टिंग चार्जिंग ले लेते हैं मोटरसाइकिल के। जो 50 रुपए जो ले रहे हैं इसकी जगह 30 रुपए लिए जाएं पार्किंग वाले। भाईजान, हम यही कहेंगे मेयर कराची को कि आप ठंडे रूम से बाहर निकलें और जो भी इसमें मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ केस दाखिल करवाएं। और किसके हुक्म पर जो बाइक के चार्जेस है, हालांकि है तो 10 रुपए, पर बाइक के 50 रुपए और गाड़ी के जो 50 रुपए फीस है वो 100 रुपए वसूल की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में भी पार्किंग फीस वसूली पर पाबंदी आयद की हुई है, मगर इसके बावजूद कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके स्टार सिटी मॉल, सदर, कराची प्रेस क्लब के अतराफ, मिलेनियम मॉल और टाइम मेडिको के अतराफ भी पार्किंग फीस की गैर कानूनी वसूली जारी है। शॉर्ट फिल्म मुहाफिज की आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में स्क्रीनिंग, पुलिस, जिला इंतजामिया के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब पुलिस के माशरे के लिए मुस्बत किरदार को भी सराहा। देखते हैं अवैस सत्तार की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के मुस्बत किरदार की अक्कासी। शॉर्ट फिल्म मुहाफिज की आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में स्क्रीनिंग की गई। फिल्म मुहाफिज में शहरियों को पुलिस के मुस्बत किरदार से रोशनास करवाया गया। ये एक स्टेप है पुलिस की काविशों को पब्लिक तक एक सॉफ्ट तरीके से पहुंचाने के लिए। इन सारे स्टेप से और इस तरह के बहुत सारे कम्युनिटी पुलिसिंग के स्टेप से हम पब्लिक और पुलिस दरमियान वो गैप ब्रिज करना चाहते हैं, जिससे हम मिलकर काम करें और एक जो लार्जर मोटिव है एक इलाके में अमन कायम रखने के लिए, उसकी तरफ हमारी एक राह गामज़न है उस तरफ। पुलिस, जिला इंतजामिया के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब पुलिस के माशरे के लिए मुस्बत किरदार को सराहा। जो सबसे बड़े जो रियलाइजेशन वो हुई कि जो हमारे लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं उनकी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं, उनकी ड्यूटी आवर्स से लेकर बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उनको उस तरह से नहीं दिखाया जाता, नहीं प्रमोट किया जाता जो को दिखाना चाहिए। तो हमने बेसिकली उन अच्छे काम को दिखाने की कोशिश की है और मेरा ये बिलीव है कि जब आप किसी को अच्छा दिखाते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा करता है। CCPO अली ज़िया का कहना था कि पुलिस की कोताहियों पर तनकीद करना हर शहरी का हक है, जबकि पुलिस के अच्छे कामों की तारीफ से फोर्स का मोराल बुलंद होता है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ अवैस सत्तार, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान में मुंह के कैंसर की शरह हौलनाक हद तक बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा शहर कायद मुतासिर है। हर 5 लाख अफराद मुज़ी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मरियम हसन की रिपोर्ट में। पान, गुटखा, मावा, छालिया और नस्वार मुंह के कैंसर की बड़ी वजूहात करार। पाकिस्तान में मर्दों में मुंह के सरतान की शरह सबसे ज्यादा। कराची में मर्ज हौलनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर इरफान कहते हैं गुटखा मावा के इस्तेमाल से शहरी तेजी से इस मर्ज से मुतासर हो रहे हैं। कैंसर जो है मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बेसिक कुछ रीजंस हैं, जैसा कि एक्सपोजर टू दी, समझें कि आप जो कार्सिनोजेंस हैं जैसे पान, गुटखा, छालिया, बहुत सारे नाम हैं, जैम, उस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। ख़वातीन में 2 कम है, मगर अब हमारे पास ख़वातीन भी रिपोर्ट हो रही हैं ओरल कैंसर के हिसाब से। 18 से 20 साल के नौजवान भी इस मर्ज का शिकार बन रहे हैं। पान गुटखे पर पाबंदी पर अमल दरामद करके इन्हें बचाया जा सकता है। पानी शायद थोड़ा दूर मिलेगा, मगर आपको ये चीज़ गली के नुक्कड़ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसको रोकना चाहिए कि आप इजीली अवेलेबल ना हो, ठीक है। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो स्टोरेज है, जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, वहाँ पे पाबंदियाँ लगाए तो इसको इतना मुश्किल नहीं है। एक बहुत बड़ी माफिया है, हम यहाँ फेस कर चुके हैं कि कैसे वो किया जाता है। मुंह के सरतान की शरह पर काबू पाने के लिए हुकूमत गुटखा मावा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे तो नौजवान इस खतरनाक मर्ज में मुब्तला होने से बच सकते हैं। कैमरामैन अजमल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। डेनमार्क में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पार्लियामान ने कुरान मजीद समेत मुक़द्दस किताबों की सरेआम बेहुरमती, नजर आतिश करने को गैर कानूनी करार देते हुए सज़ा का कानून मंजूर कर लिया। कानून के मुताबिक अवामी मुकामात पर कुरान मजीद समेत किसी भी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती, नजर आतिश करने या उसको फाड़ने वाले शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल कैद और जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएँ होंगी। डेनमार्क में कई बार कुरान पाक को नजर आतिश करने की नापाक जसारत की गई, जिस पर मुस्लिम दुनिया में होने वाले शदीद एहतजाज के बाद यूरोपीय ममालिक में
قرآن پاک کی بے حرمتی اور اسے نذر آتش کرنے پر پابندی کا قانون منظور کیا گیا ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 2473 شہری افغان چلے گئے۔ اب تک 4,16,925 افغانی اپنے ملک جا چکے ہیں۔ اور حیدرآباد میں سردی کے ساتھ ہی کینو بھی بازار میں پہنچ گیا اور خریدار کی توجہ کا مرکز بننے والا کینو 120 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان آرائی سے۔ جی عرفان۔ موسم شروع ہوتے ہی جو سوغات ہے سردی کی فروٹ میں وہ ہے کنو موسم بھی یہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ کھانے والے رخ کر رہے ہیں ٹھیلوں کا خریداری کے لیے کہ کنو لیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اس وقت جو کنو کی قیمت ہے وہ 120 روپے ٹھیلوں پر فروخت کی جا رہی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں یہاں پر فروخت کرنے والے جو صاحب ہیں، آپ بتائیے گا کہ کنو جو ہے یہ خریدار ہے، کیا ریٹ بیچ رہے ہیں، کیا مل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ منڈی میں مل رہا ہے 80 روپے کلو اور وہاں سے لاتے لاتے ہو جاتا ہے 100 روپے۔ ہم 110 120 بیچ رہے ہیں۔ اچھا، کنو کا کیا کہتے ہیں لوگ؟ کنو کو جب سے سردی آتی ہے نا تب سے کنو آتا ہے تو لوگ بہت لیتے ہیں کنو۔ جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ 1 کلو 2 کلو لے کے جاتا ہے۔ اپنے گفتگو سنی کہ کنو کا جو خریدار ہے وہ ٹھیلوں کا تو رخ کرتا ہے، بھاؤ تاؤ کی کوشش، اور ریٹ جو ہے وہ آگے چل کر بڑھے گا کیونکہ اس کا جو سائز ہے وہ سائز جیسے جیسے مارکیٹ میں بڑا آنا شروع ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور کرکٹ سے فراغت ملی تو نیوزی لینڈ میں موجود پاکستانی کڑیاں سیر و تفریح کے لیے نکل پڑیں۔ کوئنس ٹاؤن کے دلکش مناظر سے اپنے آپ کو خوب تازہ دم اور فریش کیا۔ ریاست میں احتساب اور قانون پر عمل کا طریقہ موجود ہے۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔